दिक्कत आज ये है कि जैसे आपने धर्म की बात कही मेरे को। अब धर्म की बात के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन धर्म और आधुनिक जीवन दोनों में बहुत अंतर है, जो हम देख भी पा रहे हैं, कई बार अखबार के अंदर ही पढ़ते हैं। तो उसके अंदर आप युवा पीढ़ी को, आज के समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि धर्म और आधुनिक जीवन में संतुलन बनाए कैसे रखें? देखो, जीवन और धर्म अपना स्वभाव है, और धर्म जो होता है उसका काम जोड़ने वाला काम होता है। धर्म का काम है जोड़ना। आधुनिक जीवन के अंदर हम जो अपना जीवन जी रहे हैं, यदि हम देखें, धर्म जैन शासन कहता है पानी छान कर पियो, रात्रि भोजन नहीं करना, जीवों पर दया करो। और डॉक्टर भी कहता है, साइंस भी कहता है कि सोने से पहले आप 6 घंटे 4 घंटे पहले खाना खाएं। जिस समय कोरोना आया था, सब लोगों ने बाहर का खाना बंद करा, गरम गरम पानी पिया। तो हम जब ये जान रहे हैं कि हमारा जो आधुनिक जीवन है, आप बाहर खाते हो, होटलों में खाते हो, कहावत है ना, जैसा खावे अन्न वैसा भवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। पहले के लोग शुद्ध भोजन करते थे, शुद्ध पानी पीते थे, तो उनके घरों के अंदर समझता उनकी जरूरत होती थी। आज व्यक्ति बाजार में खाता है, अशुद्ध खाता है, और जैसा खाता है वैसा बोलता है, और ना जाने कैसी कैसी वस्तुएं खाता है। उन सारी वस्तुओं से कैंसर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, बीपी हाई हो रहा है, और लोग मर रहे हैं, और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। इसलिए यदि आप वास्तव में आधुनिक जीवन को जीना चाहते हो, जियो अपने। मैं ये नहीं कहता क्या बाजार में नहीं खाओ, तो खाओ, किंतु बाजार में हर वस्तु की मर्यादा होनी चाहिए, और ये देख लें कि ये वस्तु आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या नहीं। इसलिए जैन शासन जो कहता है, अच्छी तरह से शुद्ध सात्विक भोजन करो, ताकि आपकी मस्तक, आपका बुद्धि अच्छी तरह रहे। जिस व्यक्ति की बुद्धि सात्विक होती है, शाकाहारी होती है, वो व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है। किंतु आजकल हम लोग मांसाहार के पीछे इतना दीवाने हो रहे हैं कि हर होटलों के अंदर अंडा, मांस, मुर्गी कट रहे हैं। अरे भैया, यदि इनको खाओगे तो तुम एक तरफ तुम कहते हो कि हम राम को मानने वाले हैं, हम महावीर को मानने वाले हैं, हम अल्लाह को मानने वाले। कुर्बानी का मतलब देखो, ये बकरे को कुर्बानी का मतलब है अपनी पीढ़ी चीज छोड़ना। और हम धर्म के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर जो हिंसा कर रहे हैं, और उसके नाम पर अपनी पेटियां भर रहे हैं, सब बंद हो जाना चाहिए। इसलिए युवा पीढ़ियों को समझना चाहिए, कोई भी धर्म हिंसा का उपदेश नहीं देता, क्योंकि मूल धर्म है दया। जो धर्म दया का पालन करेगा वही धर्म बचेगा। इसलिए हम सब अपने जीवन में शुद्ध सात्विक भोजन करें, ताकि हमारी टेंशन फ्री हो, तनाव शक्ति छूटे, और हमारे धर्म में पुनः नाम राज्य, महावीर राज्य बने रहे। पूज्य गुरुदेव, मेरा आपसे एक सवाल है कि जो भी जैन मुनि आप लोग हैं, उनका दिनचर्या क्या होती है, और आप अपना जीवन यापन किस तरह करते हैं? देखो, वास्तव में तो जो जैन मुनि बनता है वो संसार से बिल्कुल अलग होता है। हम लोग भी जब मुनि बने तो उससे पहले हम भी घर में रहते थे। आप जैसे आप अपना जीवन चलाते, वैसे हम भी चलाते थे। स्कूल जाना, पढ़ाई करना, काम करना, घर में रहना, माता पिता, भाई बहन सब रहते थे, मौज मस्ती सब करते थे। किंतु धीरे धीरे जब वैराग्य हुआ, संसार, शरीर, भोग से उदासीनता ही, तो हम लोगों ने दीक्षा ली। तो दीक्षा लेने के लिए, सबसे पहले जैन मुनि बनने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है कि जैन मुनि बनना चाहते हो तो आपको पूर्णतः घर का त्याग करना पड़ेगा, आधुनिक साधनों का पूरा त्याग करना पड़ेगा, विषय कसायों का त्याग करना पड़ेगा, धन संपत्ति, पैसा, जमीन, पत्नी, सब माता, सबको छोड़कर मात्र अपने आप में जीना होगा। और पूरे राष्ट्र के प्रति मैत्री भाव की भावना रखनी पड़ेगी, किसी के प्रति बैर भाव नहीं बनना पड़ेगा। और जब कोई जैन मुनि बनता तो सबसे पहले उसको अपने हाथों से अपने सर के बाद और दाढ़ी मुख के बालों को उखाड़ना पड़ता है। अपने हाथों से राख लेते हैं, कंडे की राख, और उस राखों से जैन मुनि बनने के लिए अपने हाथों से अपने बालों को, दाढ़ी मुख के बालों को निकालना पड़ता है। और उस दिन पूरा निर्जल उपवास होता है, 48 घंटे तक आप पानी भी नहीं पी सकते हो। जैन मुनि सदैव पैदल चलते हैं, किसी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, रात्रि में विहार करते नहीं है, और रात हो जाने का उनका मौन हो जाता है, कभी स्नान नहीं करते हैं। आज हम लोगों को 31 साल हो गए, 31 साल में कभी भी हम लोगों ने स्नान नहीं किया। साबुन, शैम्पू आदि का त्याग होता, बाजार की हर वस्तु का त्याग होता। सात्विक जो भोजन शुद्ध होता है, जो घर में बना है, उसी भोजन को लेते हैं। उस भोजन में किसी भी प्रकार का कुछ भी गड़बड़ी नहीं, मात्र सात्विक, और वो भोजन जो शुद्ध हो वो भोजन करते हैं। सदैव मुनिराज जो होते हैं कभी भी धन संपत्ति, बैंक बैलेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और मुनिराज जो होते हैं पंच महाव्रतों का पालन करते हैं। उनके पास 28 गुण होते हैं, उनका निरंतर पालन करते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, उनको निर्वस्त्र ही रहना, निर्गंथ ही रहना है। 50
डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी ना कोई एसी लेते हैं ना कूलर लेते हैं, फिर भी ऐसे ही रहते हैं। कितने ही सर्दी हो उनको निर्जंतुक रहना, पूरे 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर मात्र एक बार दिन में ही एक बार कर पात्र में अपना भोजन पानी करते हैं, उसके बाद उनका भी त्याग कर देते हैं और उपवास भी करते हैं। इसलिए जैन मुनि की साधना बहुत कठोर साधना है और ऐसी साधना करने के लिए हर कोई तैयार नहीं होता, किंतु जो त्याग हो जाता है, इसलिए पूरा विश्व कहता है, पूरे विश्व के धर्मगुरु कहते हैं जैसी साधना दिगंबर मुनि करते हैं और कोई नहीं कर सकता है। महाराज जी का अंतिम सवाल, और जो आपके पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज हैं, इनके बारे में थोड़ा वर्णन करें। पहली बात तो ये रही, आचार्य विद्यासागर जी मेरे गुरु जी नहीं है, किंतु मेरे गुरु तुल्य हैं। मेरे गुरु जी हैं आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज। आज वर्तमान में हमारे पास दिगंबर रामनव में 2000 साधु हैं। उन 2000 साधुओं के अंदर सबसे बड़े यदि कोई संत हैं तो वो थे आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, जिन्होंने 35 सालों से अनाज का दाना नहीं खाया था। 25 साल से नमक घी शक्कर बोरा नमक कुछ नहीं खाते थे, मात्र मट्ठा पानी पी पीकर अपना जीवन बिताया और 10 दिन के निर्जल उपवास। 10 दिन मतलब 24x8 15 दिन तक निर्जल उपवास, पानी के बूंद नहीं पीते थे। ऐसे हमारे गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर महाराज थे। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज हमारे लिए पूजनीय बननी है। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन में कठोर साधना की है और वो भी एक बहुत बड़े महान संत हुए, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर साधना भी करी, अपने नए शिष्यों को पैदा भी करा, लगभग 300 साधुओं को उत्पन्न करा और आज के दिन उन्होंने अपना समाधि मरण किया था।